दोस्तों नमस्ते, मम्मी डैडी को और भगवान को प्रणाम करता हूँ और आज की इस वीडियो की मैं शुरुआत करता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि शेयर मार्केट के ऊपर टैक्सेशन कैसा है और हमको किस तरह से टैक्स फाइल करना चाहिए, क्योंकि अभी मार्च एंड आया है, 31 मार्च नज़दीक आया है और अभी 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने जा रहा है। तो सबको टैक्स का प्लानिंग करना है, टैक्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि और मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि सर मैं मेरे सीए के पास गया था, लेकिन मेरे सीए भी कंफ्यूज है किस तरह से मुझे कैसे टैक्स भरना है। मेरा इंट्राडे पे इतना है प्रॉफिट है, फ्यूचर में है, मेरा लॉन्ग टर्म में इतना प्रॉफिट हुआ है, मुझे इंट्राडे में लॉस हुआ है, जो भी कंसर्न है तो वो सीए को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से हम लोग टैक्स पे करें और किस स्लैब में हम लोग हमको उस टैक्स के ऊपर हमको पे करना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा दोस्तों इसके ऊपर हम लोग डिटेल में वीडियो बनाएं और हम लोग डिस्कस करें। इसमें दोस्तों हम लोग सारे सेगमेंट के हम लोग इन्फॉर्मेशन लेने वाले कि इंट्राडे में कैश सेगमेंट में हमको कितना टैक्स पे करना है, या फ्यूचर ऑप्शन में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें हमको कैसा टैक्स भरना है, या हमको डिलीवरी इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो उस पर हमको कैपिटल गेन कितना टैक्स लगता है, या डिविडेंड के ऊपर हमको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हम लोग दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं, नए दोस्तों के लिए मैं बताना चाहूँगा दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है भारतीय शेयर मार्केट हिंदी, और इस यूट्यूब चैनल पर डेली बेसिस पे शेयर मार्केट के अलग अलग टॉपिक के ऊपर फ्री ट्रेनिंग रहता है दोस्तों। और दिन भर में जो भी शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होता है उसके बारे में डिटेल एनालिसिस और शेयर मार्केट के इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे चैनल पे डेली बेसिस पे पब्लिश किया जाता है। इसलिए दोस्तों शेयर मार्केट सीखने के लिए आपको तुरंत भारतीय शेयर मार्केट हिंदी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन प्रेस करना है, और घर के जो नज़दीकी फैमिली मेम्बर है उनको भी दोस्तों ये हमारा चैनल सजेस्ट करना है ताकि उनका भी नॉलेज शेयर मार्केट में आगे बढ़े। अभी दोस्तों शेयर मार्केट में जो टैक्सेशन है वो डिपेंड्स ऑन 3 इंपॉर्टेंट ये टाइम फ्रेम, टैक्स का डिडक्शन और टैक्स का रेट। इन तीन चीज़ों के ऊपर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितने पीरियड के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिडक्शन के क्या क्या रूल्स है, एग्जम्पशन किस किस चीज़ में है, और टैक्स स्लैब के हिसाब से मुझे रेट ऑफ टैक्स कितना लगेगा वो उसके ऊपर दोस्तों डिपेंड करता है। अभी सबसे पहला दोस्तों हम लोग देखेंगे कि टैक्सेशन इंट्राडे में कैश सेगमेंट में हम लोग अगर इंट्राडे करते हैं तो उसके लिए कितना टैक्सेशन लगता है। अभी इंट्राडे मतलब क्या, आज बाय किया आज सेल किया, नहीं तो आज सेल किया और आज बाय किया, शॉर्ट सेल करके बाय किया, तो आज के आज हमने कैश में सौदा क्लोज किया, उसको बोलते हैं इंट्राडे। और दोस्तों गवर्नमेंट बोलता है इंट्राडे ट्रेडिंग इन कैश सेगमेंट इज स्पेकुलेटिव बिजनेस, ये स्पेकुलेटिव बिजनेस है, ये ऐसा गवर्नमेंट बोलता है। और इसके ऊपर आपको प्रॉफिट के ऊपर कितना टैक्स भरना है, इंट्राडे के कैश सेगमेंट के प्रॉफिट के ऊपर हमको हमारा जो इनकम टैक्स का स्लैब है एज पर गवर्नमेंट रेगुलर स्लैब जो या 5% हो, 7.5 हो, 10 हो, 12 हो, 12.5 हो या 30% के स्लैब में आते हो हम लोग, जो भी हमारा टैक्स स्लैब है दोस्तों उस टैक्स स्लैब के हिसाब से हमको नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से हमको पे करना है इंट्राडे का टैक्स। अभी नॉर्मल टैक्स स्लैब क्या है उसके लिए हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पे यूट्यूब पे वीडियो डाला है दोस्तों, उसके ऊपर आप जाके डिटेल्स में देखो, बहुत सारे लोगों को नॉर्मल टैक्स स्लैब का पता है। अभी दोस्तों इंट्राडे में क्या प्रॉफिट का तो हमने देखा कि हमको एज पर नॉर्मल टैक्स स्लैब हमको टैक्स पे करना है, लेकिन इंट्राडे में कैश सेगमेंट में लॉस होता है तो क्या, तो इंट्राडे का लॉस हम लोग इंट्राडे के प्रॉफिट के अगेंस्ट हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं। इस साल अगर मुझे इंट्राडे में लॉस होता है तो अगले साल इंट्राडे में जो भी प्रॉफिट होता है उसके अगेंस्ट में मेरा इंट्राडे का लॉस क्या कर सकता हूँ, इंट्राडे के प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकता हूँ, और ऐसे में अगले 4 साल के लिए कंटिन्यूसली 4 साल के लिए मैं लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे 3 साल 1-1 लाख का नुकसान हुआ, मतलब मेरा, और चौथे साल मुझे 4 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो दोस्तों 3 लाख का लॉस जो है ना आपके 4 लाख के प्रॉफिट में माइनस हो जाएगा, उसको सेट ऑफ मिलेगा और आपको 1 लाख के प्रॉफिट के ऊपर ही आपको टैक्स पे करना है। ये हो गया इंट्राडे कैश सेगमेंट। अभी दोस्तों फ्यूचर ऑप्शन, फ्यूचर में ऑप्शन में इंट्राडे हो या स्विंग ट्रेडिंग हो या पोजिशनल हो, फ्यूचर ऑप्शन को दोस्तों गवर्नमेंट बोलता है ये रेगुलर बिजनेस की तरह आपके ये रन होता है, गवर्नमेंट ट्रीटेड इट एज अ रेगुलर बिजनेस। सो इसका जो टैक्स स्लैब है ये भी आपके रेगुलर जो स्लैब्स है, टैक्स के स्लैब्स है, इनकम टैक्स रिटर्न्स के जो स्लैब है आपके इनकम के हिसाब से, रेगुलर टैक्स नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से ही आपको इसका F&O का टैक्स स्लैब आपको पे करना है। खाली इंट्राडे का प्रॉफिट जो है ना, F&O का इंट्राडे हो या स्विंग हो या पोजिशनल हो, F&O का जो आपका प्रॉफिट है वो आप F&O का जो प्रॉफिट है वो आपके रेगुलर बिजनेस की तरह प्रॉफिट होगा, और वो आपके टोटल आपका F&O का प्रॉफिट हुआ समझो 4 लाख, और आपके दूसरे बिजनेस में आपको 4 लाख प्रॉफिट हुआ, तो आपको टोटल 8 लाख प्रॉफिट हुआ, तो उसके ऊपर आपको टैक्स कितना भरना है, नॉर्मल स्लैब के हिसाब से आपको भरना है। लेकिन अगर आपको F&O में आपको 4 लाख का लॉस हुआ और आपको बिजनेस में 4 लाख का प्रॉफिट हुआ,
तो एफ एंड ओ का लॉस आप लोग बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो, यानी आपको जीरो टैक्स भरना है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एफ एंड ओ का लॉस आप लोग बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ ले सकते हो आपको, लेकिन ये सैलरीड इनकम के लिए दोस्तों ये अलाउड नहीं है, इतना बात आप लोग ध्यान में रखो। अभी तीसरा हो गया टैक्सेशन ऑन डिलीवरी इन्वेस्टमेंट। डिलीवरी अगर हम लोग लेते हैं अपने अकाउंट में, लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म डिलीवरी करते हैं हम लोग, तो टैक्सेशन ऑन कैपिटल गेन कैसा है? तो शॉर्ट टर्म डिलीवरी जो लेस देन 1 ईयर है उसके लिए दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 15%, और लॉन्ग टर्म डिलीवरी मोर देन 1 ईयर, 1 साल के ऊपर हम लोग डिलीवरी रखते हैं तो हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है दोस्तों 10% का टैक्स। और इसमें भी 10% का लॉन्ग टर्म डिलीवरी का 1 साल के बाद हमको टैक्स लगता है, उसमें भी हमको 1 लाख का दोस्तों एग्जम्पशन है। 1 लाख तक प्रॉफिट हुआ तो हमको 1 लाख तक हमको टैक्स नहीं भरना है। यानी कि क्या, समझो मुझे लॉन्ग टर्म में 2 लाख का प्रॉफिट हुआ बराबर, तो मुझे 1 लाख का एग्जम्पशन है और मुझे 1 लाख के ऊपर ही टैक्स भरना है। कितना भरना है? वो भी 10% के हिसाब से। समझो मुझे 10 लाख प्रॉफिट हो गया तो मुझे 1 लाख का एग्जम्पशन है, मुझे 9 लाख के ऊपर ही प्रॉफिट भरना है 10% के हिसाब से 90,000। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15%, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है 10% का, वो भी 1 लाख तक के प्रॉफिट के लिए क्या है, उसका भी एग्जम्पशन है। अभी दोस्तों इसके ऊपर एक आइडिया, बहुत अच्छा एक आइडिया है, प्रॉफिट हार्वेस्टिंग करके उसको बोलते हैं। बहुत सारे सीए लोग इसको सजेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों हमको पता होना चाहिए क्योंकि हमारा टैक्स सेव होने जा रहा है। अभी दोस्तों क्या है, 1 लाख तक के गवर्नमेंट ने बोला है कि 1 लाख के ऊपर आपको टैक्स भरना है बराबर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। तो समझो हमने 10 लाख के शेयर्स लिए और 2 साल में हो गए 12 लाख। 2 केस है इसमें, देखो एक केस नंबर 1 क्या है, मैंने इस साल 10 लाख के शेयर्स लिए, 2 साल बाद हुए मेरे 12 लाख, मुझे इसका मतलब मुझे 2 लाख प्रॉफिट हुआ, तो 2 लाख के ऊपर मुझे क्या टैक्स स्लैब लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा मुझे 10%, यानी 20,000 मुझे 2 साल के बाद टैक्स भरना है। अभी मुझे ये 20,000 बचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आइडिया मैं कर सकता हूँ प्रॉफिट हार्वेस्टिंग। इसका मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस साल 10 लाख के शेयर्स लिए और अभी साल के एंड में मेरी 11 लाख वैल्यू है, एग्जाम्पल के लिए 11 लाख वैल्यू है, तो मैं क्या करूँगा, शेयर्स बेचूंगा 11 लाख के ऊपर बराबर, इस साल के एंड में 1 साल के बाद। अभी 11 लाख में मैंने शेयर्स बेचे तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 1 लाख का, क्योंकि बाइंग प्राइस कितनी है मेरी, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और मेरा सेल किया मैंने 11 लाख को, तो 1 लाख प्रॉफिट है। लेकिन वो 1 लाख का प्रॉफिट क्या है, एग्जम्पशन है, टैक्स फ्री है 1 लाख का बराबर। तो मेरा, और तुरंत जिस टाइम पे मैं 10 लाख के शेयर्स 11 लाख को बेचूंगा, उसी टाइम में मैं वापस 11 लाख के शेयर खरीदी करूंगा, उसी टाइम पे, सेम टाइम पे, विदिन 5 to 10 सेकेंड, विदिन 1 मिनट 5 मिनट्स बराबर। तो मेरा क्या हुआ, सेम रेट पे अगेन बाई हुआ 11 लाख पे, तो मेरा अभी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हुआ, 11 लाख। तो नेक्स्ट टाइम मेरा कितना वैल्यू होने वाला है, 12 लाख। तो मुझे वापस 1 लाख के ऊपर टैक्स भरना है क्या, नहीं, तो मुझे 0 टैक्स। 2 लाख का प्रॉफिट हुआ तो भी मुझे कितना टैक्स भरना पड़ा, 0 टैक्स। ऐसा हर साल दोस्तों हम लोग बाई सेल करके, प्रॉफिट हार्वेस्टिंग करके हम लोग 1-1 लाख रुपए दोस्तों टैक्स में से बचा सकते हैं। वो एक सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये पॉइंट है दोस्तों, प्रॉफिट में से 1-1 लाख का हम लोग प्रॉफिट कम करके हम लोग टैक्स बचा सकते हैं। एक आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट हार्वेस्टिंग। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। अभी चौथा दोस्तों, डिविडेंड ऑन टैक्स, सॉरी टैक्स ऑन डिविडेंड, कि डिविडेंड के ऊपर हमको कितना टैक्स भरना पड़ता है। तो डिविडेंड के ऊपर दोस्तों हमको जो है हमारे नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स भरना पड़ता है। खाली जो एनआरआई है, नॉन रेसिडेंस इंडियंस, उनके लिए 20% का टैक्स स्लैब है। और दोस्तों डिविडेंड के ऊपर एक बात ध्यान रखो कि डिविडेंड में 5,000 के ऊपर जो डिविडेंड होता है, 5,000 के ऊपर अगर आपको डिविडेंड क्रेडिट होता है, कौन सा भी अमाउंट गवर्नमेंट बोलता है, अगर 5,000 के ऊपर का अमाउंट है तो उसको आपको 10% का टीडीएस कट करना होता है। तो आपका 5,000 के ऊपर अगर डिविडेंड बनता है तो आपका कंपनी क्या करेगी, आपका 10% टीडीएस आपका कट करेगी और वो 10% टीडीएस आपके पैन कार्ड पे जमा होगा। तो वो अगर आपने क्या किया, आपने ईयर के एंड में आपने रिटर्न्स फाइल किए तो वो टीडीएस आपको रिफंड मिलता है, जितना भी टीडीएस रहेगा वो आपको रिफंड मिलेगा, या उस टीडीएस को आप लोग इनकम टैक्स पे करने के लिए भी वो टीडीएस यूज कर सकते हो। यानी कि वो टीडीएस यानी आपने टैक्स भर दिया, आपको पैसा भरने की जरूरत नहीं है। इस हिसाब से दोस्तों इसको हम लोग यूज कर सकते हैं टीडीएस को भी, और बहुत सारे लोग बिजनेस में और पर्सनल टैक्स में टीडीएस को भी यूज कर सकते हैं। और ज़्यादा टीडीएस है हमारा, अगर इनकम टैक्स से भी ज़्यादा टीडीएस है तो हमको टीडीएस दोस्तों रिफंड मिलता है। इस तरह से हमको टैक्सेशन पे करना है। बहुत आसान भाषा में हिंदी में मैंने ये समझाया है।
इस साल ठीक से अपना रिटर्न फाइल करो और आपके दोस्तों को भी दोस्तों ये वीडियो शेयर करो, ताकि जो लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं उनको भी टैक्स के बारे में क्लियरिटी होना चाहिए कि मुझे कितना टैक्स भरना है और कितने % में भरना चाहिए। और वो सीए लोगों को भी वो बता सकते हैं, वो ये वीडियो दिखा सकते हैं, ताकि उनको भी आइडिया आ जाए और क्लियरली वो लोग भी आपका टैक्स के प्लानिंग में आपको दोस्तों क्लियरली हेल्प कर सके। तो लगता है आप में से किसी को सर शेयर मार्केट मुझे प्रोफेशनली सीखना है, मुझे खुद से हाथ से ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे प्रोफेशनली शेयर मार्केट में आगे बढ़ना है, तो आप लोग हमारा मास्टर कोर्स है शेयर मार्केट का, मास्टर इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट करके 3 महीने का कोर्स है, वो उस कोर्स को एडमिशन लेके दोस्तों आप लोग सीख सकते हो घर बैठ के, आपके टाइम के हिसाब से, आपके मोबाइल से, लैपटॉप से आप लोग उस कोर्स को ऑनलाइन तरीके से दोस्तों अटेंड कर सकते हो और आसान भाषा में ये पूरा जानकारी आपको सिखाया जाएगा। जिसको क्लासेस के लिए एडमिशन लेना है, कोर्स के लिए एडमिशन लेना है, उसके लिए दोस्तों वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में 1 नंबर का लिंक दिया है, उधर जाके आपका डिटेल्स भरिए, हमारी कोर्स की टीम आपको कॉल करके डिटेल में इंफॉर्मेशन देगी। और दोस्तों इंडिया में हर गांव में, हर तालुका में, हर डिस्ट्रिक्ट में मैं भारतीय शेयर मार्केट की ब्रांच ओपन करना चाहता हूं। और आप में से किसी को फ्रेंचाइजी में इंटरेस्ट है, शेयर मार्केट के बिजनेस में आना है आपको दोस्तों, तो आने वाले 20 से 30 साल शेयर मार्केट के बिजनेस के लिए बहुत पावरफुल होने वाले हैं। तो आप में से कोई सीरियस है कि सर सच में मुझे शेयर मार्केट में बिजनेस करना है, तो आप लोग भारतीय शेयर मार्केट की फ्रेंचाइजी लेके दोस्तों आप लोग आगे बढ़ सकते हो, हमारा पूरा आपके साथ सपोर्ट रहेगा। फ्रेंचाइजी की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में 3 नंबर का लिंक दिया है, उधर जाके आपका नाम नंबर भरिए और फ्रेंचाइजी के बारे में डिटेल जान, जो भी सवाल है, जो भी डाउट है, आप लोग तुरंत कॉल करके पूछिए।